आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। सामीन मोहतरम, आज 9 मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में मौजूद होना, उस हवाले से जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आप वाक़या करबला उलमा से समात फरमाते रहते हैं। पहले भी हमने ये सिलसिला 2 साल पहले भी शुरू किया था, जिसमें तफसील के साथ पूरा वाक़या करबला हमने आप हज़रात के सामने ज़िक्र भी किया था। आज सिर्फ़ अहले बैत अतहार की निस्बत से मैं आप हज़रात के सामने 5 अहादीस पेश कर रहा हूँ, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ख़ुद अपनी औलाद के हवाले से जो इरशादात फरमाए हैं वो आप लोग सुन लीजिए। पहली हदीस मुबारक मैं तिरमिज़ी शरीफ से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आगाह हो जाओ, मेरा जामा दान यानी जिस पर मैं आराम करता हूँ वो मेरे अहले बैत हैं। और फरमाया कि मेरी जमात अंसार हैं और उनके ये जो मेरी अहले बैत है इनके बुरों को माफ़ कर दिया करो और इनके अच्छों से, इनके नेकों से अच्छा सलूक कर लिया करो। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया है और इब्ने शेबा ने भी इसे नकल किया है। कुरान पाक की एक आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जब ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई कि जो मवद्दत है वो किस अंदाज से कराबतदारों के साथ की जाए, तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की जमात ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कराबतदार कौन हैं? सवाल जब हुआ तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कराबतदार अली है, फातिमा है और इनके बेटे हसन और हुसैन हैं। तीसरी हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप रावी हैं, आप बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत किया करो इसलिए कि उसने तुम पर नेमतों का नुज़ूल किया है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत किया करो। और मुझसे मोहब्बत इसलिए किया करो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और मेरी औलाद से इसलिए मोहब्बत किया करो कि वो मेरी औलाद है, वो मेरी औलाद है। बस ये देखा करो ये हुजूर की औलाद है, इसलिए मेरी औलाद से मोहब्बत किया करो। इस हदीस मुबारक को इमाम तिरमिज़ी, इमाम हाकिम ने नकल किया है, ये भी हदीस मुबारक हसन है। चौथी हदीस मुबारक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुरैश आपस में हंस हंस कर बातें किया करते थे, तो जो ही हम यानी हुजूर का ख़ानदान उनके दरमियान में चला जाता वो बातें रोक लेते, खामोश हो जाया करते, यानी वो इग्नोर किया करते थे। इसकी शिकायत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपके ख़ानदान वाले कुरैशियों के पास जाते हैं पहले ये हंस कर बातें कर रहे होते हैं, जो ही हम इनके पास जाते हैं ये अपनी गुफ्तगू को रोक कर मौजू बदल लेते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम है कि किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान नहीं आ सकता जब तक वो मेरी आले बैत से प्यार ना करे। ये कुरैश के लोगों को एक पैगाम था। 5वीं हदीस मुबारक है, आपने एक हदीस मुबारक सुनी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। इसी तरीके से मजबूत सनद की एक हदीस मुबारक सुने जिसे दर्जनों मुहद्दिसीन ने नकल किया है। और हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
खैरुकुम खैरुकुम लिअहली मिन बादी, तुम में से बेहतर वो है जो मेरे बाद मेरी औलाद के साथ अच्छा सलूक करेगा। ये हदीस मुबारक सनद के लिहाज से मजबूत है। छठी हदीस मुबारक सुन लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खादमा थी, बरीरा उसका नाम था। तो उसको एक शख्स ने यह कहा कि ए बरीरा, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती हो तो तुम्हें रसूलुल्लाह कुछ फ़ायदा नहीं देंगे, ये कह दिया। बरीरा परेशान हो गई, उसने जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत कर दी। तो हुजूर को जब शिकायत मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में से गुस्से के अंदाज में अपनी चादर को घसीटते हुए मिंबर की तरफ तशरीफ फरमा हो रहे थे। साहबा कहते हैं हमने ये गुस्सा पहली दफा देखा था कि हुजूर इतने गुस्से में मिंबर पर हुजूर तशरीफ फरमा हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के बाद पहला सवाल ये किया, मैं कौन हूं। आप देखें गुस्से के आलम में हुजूर ने सवाल किया, मैं कौन हूं। साहबा कहते हैं हमने अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया नहीं, मुझे बताओ मैं कौन हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर गुस्से के अंदाज को देखते हुए सहाबा किराम ने अर्ज की कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सुनो, मैं आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का सरदार हूं, लेकिन मैं फख्र नहीं करता। मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा, लेकिन मैं फख्र नहीं करता। और याद रखो कि मैं सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा बरोज़े महशर, मैं फख्र फिर भी नहीं करता। याद रखो, जो लोग ये गुमान करते हैं कि मेरा हसब नसब किसी को फायदा नहीं देगा, तो वो लोग सुन लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भी शिफात करूंगा, बल्कि मैं जिनकी शिफात करूंगा आगे वो भी लोगों की शिफात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां तक कि जिन जिन की शिफात होती जाएगी वो आगे शिफात करेंगे, हत्ता के इतनी सिफारिशात हो जाएंगी जन्नतियों के लिए, इब्लीस भी अपना सर निकाल के खड़ा हो जाएगा कि वो कोई मेरी भी सिफारिश कर दे। ये हदीस मुबारक जो मैंने पढ़ी है, इसे इमाम तबरानी ने नकल किया है। सामीन मोहतरम, ये चीज़ें बयान करने का मकसद ये है, आप लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के ख़ानदान से आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये चीज़ें बयान करने का मकसद ये होता है हम लोग अपडेट रहें, हमें पता रहे कि बार बार आपको ये मेमोराइज करवाने का मकसद यही होता है कि कहीं पर कोई ख़ानदान रसूल को भूल ना जाए। जब असहाबे पैगम्बर रिदवानुल्लाहि ताला मजमाइन का जिक्र आता है, हम इसी तरह आपके साथ वो जिक्र छेड़ देते हैं ताकि आपको निस्बतों का हया रहे, निस्बतों का पास रहे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को मुहिब्बीन अहले बैत में आपका शुमार करे। और मैं एक रिवायत सुन लें आप। हजरत फातिमा, ये आप लोगों के लिए, आप ही की नज़र है। हजरत फातिमा पाक के हवाले से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब है कि आज़ादी या छुटकारा। तो अल्लाह ताला ने फातिमा का नाम फातिमा मैंने इसलिए रखा है, इसका माना यह है कि अल्लाह ने फातिमा को जहन्नुम की आग से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया है। हुजूर ने फरमाया इसकी जितनी औलाद है फातिमा की, अल्लाह ने उन्हें भी जहन्नुम से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया है। और सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो मेरी बेटी फातिमा की औलाद से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ने तमाम मुहिब्बीन अहले बैत को जहन्नुम से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया है। हदीस मुबारक, अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने वाला